देखिए कैसे उन पर हमला बोल दिया। ये देख सकते हैं कैसे ईंटों से हमला बोल दिया। वो अपनी गाड़ी में बैठने लगे थे तभी उन पर ईंटों से हमला बोल दिया गया। ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। 3 लोग आते हैं ईंटें उठाकर ईंटों से हमला बोलते हुए नजर आ रहे हैं। लाइव तस्वीरें देख सकते हैं कैसे वो अपनी गाड़ी में बैठने लगे थे और तभी उन पर हमला बोल दिया जाता है। ये लाइव वीडियो इस समय आप देख सकते हैं। एसएचओ सिविल लाइन मौके पर है। एसएचओ सिविल लाइन मौके पर है और सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाली जा रही है। हमला बोला गया है 3 लोगों की तरफ से। ये बड़ी खबर इस समय आप देख सकते हैं कैसे इस समय हम ब्राह्मण धर्मशाला में मौजूद हैं। पुलिस की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं क्योंकि ब्राह्मण खाप के प्रदेश प्रधान अशोक शर्मा पर हमला बोला गया है। वो जैसे ही अपनी गाड़ी पर यहाँ पर बैठने लगे तभी यहाँ पर खड़े कुछ लोग जो हैं 3 लोग उन पर ईंटों से इन्हीं ईंटों को तोड़ उन पर हमला बोल देते हैं। साफ तौर पर सीसीटीवी में भी देखा आपने कि कैसे ईंटें उनके मुंह पर मारते हुए नजर आ रही हैं। और सूचना मिलते ही पुलिस की जो टीमें हैं थाना सिविल एंड एसएचओ है वो मौके पर पहुंचे हुए हैं। तो तस्वीरें समय आप देख सकते हैं कैसे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज कब्जे में लेकर इस समय थाना सिविल एंड एसएचओ जो है मौके पर पहुंचे हुए हैं। मामले की जो तफ्तीश है वो शुरू कर दी गई है। ईंटें ही ईंटें आप देख सकते हैं इस समय बिखरी पड़ी हैं। ईंटें बिखरी पड़ी हैं। पुलिस ने मामले की जो तफ्तीश है वो अब शुरू कर दी है। हम आपको बताना चाहेंगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज जो है कब्जे में ले ली गई है। ये लाइव तस्वीरें समय देख सकते हैं। एसएचओ जो सिविल लाइन है वो मौके पर पहुंचे हुए हैं। पुलिस की टीमें मौके पर पहुंची हुई है। मामले की जो तफ्तीश है वो पुलिस टीमों की तरफ से शुरू कर दी गई है। सीसीटीवी कैमरे की फुटेज जो है कब्जे में ले ली गई है। ये बड़ी खबर इस समय आप देख सकते हैं। हमारी आप लोगों से अपील है कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें इस वीडियो को जरूर शेयर करें। ब्राह्मण खाप के प्रदेश प्रधान अशोक शर्मा पर हमला बोल दिया जाता है। आप देख सकते हैं ईंटों से हमला बोला गया है। एसएचओ साहब हैं। सीसीटीवी फुटेज को कब्जे में ले लिया गया है। सुबह उन्होंने यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके बाद 3 लोग उनसे बात करने आते हैं लेकिन उसके बाद हमला बोल देते हैं। एसएचओ रामलाल इस समय मौके पर हैं। डायल 112 की टीमें मौके पर पहुंची हुई है। उनसे जानना चाहेंगे कि क्या कुछ पूरा मामला है। एसएचओ आप देख सकते हैं इस समय मौके पर पहुंचे हुए हैं। एसएचओ रामलाल इस समय मौके पर पहुंचे हुए हैं। डायल 112 की टीमें मौके पर पहुंची हुई है और मामले की जो तफ्तीश है वो पुलिस टीमों की तरफ से शुरू कर दी गई है। हरियाणा के करनाल से समय आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं ब्राह्मण धर्मशाला में जहां पर प्रदेश खाप के जो प्रधान हैं आप देख सकते हैं हरियाणा के प्रधान हैं वो यहां पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के 1-1.5 घंटे बाद जब वो यहां से जाने लगे तो कुछ लोग आते हैं और उनसे आपत्ति जो है अपनी दर्ज करते हैं कि उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर जी के प्रति कोई ऐसी बात कही है या नहीं कही। उतने में ही जो है उन पर हमला बोल दिया जाता है जैसा कि उनका आरोप है। हालांकि सीसीटीवी में दिख रहा है। इस समय डायल 112 की टीम मौके पर है। एसएचओ रामलाल मौके पर हैं। ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। एसएचओ जो है इस समय यहाँ से रवाना होते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं एसएचओ इस समय यहाँ मौके पर पहुंचे थे और अब वो यहाँ से बातचीत करके सीसीटीवी फुटेज कब्जे में लेकर इस समय यहाँ से जा रहे हैं। सर क्या बताना चाहेंगे? हमला हुआ है प्रदेश खाप प्रधान। जैसे भी हमारे को इन्फॉर्मेशन मिली मैं तुरंत विदिन 2-3 मिनट यहीं पहुँच गया था और अभी तक हमारे पास कोई कंप्लेंट नहीं आई है। कंप्लेंट जैसी आएगी वैसी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। दिख रहा है सर 2-3 लोग ईंटों से हाँ बिल्कुल सीसीटीवी फुटेज मैंने ले लिया। जब ये पेन ड्राइव में डालकर शिकायत देंगे हम कार्रवाई कर देंगे। प्रधान है सर ये तो मेरे को नहीं पता, ये बताएंगे। आप बता रहे हैं तो क्या था, जानकारी क्या मिली थी सर आपको? अभी तो इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी नहीं। इतनी इन्फॉर्मेशन दी थी कि मेरे को ऐसे ऐसे कुछ लोग आए और सिर में ईंट मारी और कार्रवाई करो। मैं तुरंत 2-3 मिनट में यहाँ पहुँच गया था। अभी जैसे इन्होंने शिकायत नहीं दी शिकायत दे देंगे कार्रवाई कर देंगे। हाँ जी हाँ सीसीटीवी फुटेज में यही है कि एक व्यक्ति है उसको ईंटें मार रहा है वो हमने ले लिया है फुटेज। बाकी ये जैसी शिकायत देंगे कार्रवाई करेंगे। हाँ जी लोकेशन क्या है? अभी तो शिकायत ही नहीं दी। ब्राह्मण धर्मशाला की लोकेशन है जहां हमला हुआ है। हाँ ये लोकेशन यही थी। इसी यहीं मारी है इन्होंने ईंटें। तो कार्रवाई की जाएगी। हाँ कार्रवाई ठोक कार्रवाई होगी। ना का तो कोई चांस ही नहीं है। अभी कार्रवाई नहीं होगी। बढ़िया कार्रवाई करेंगे। तो बढ़िया कार्रवाई करेंगे। एसएचओ रामलाल और इस समय पुलिस की टीमें मौके पर पहुंची हुई है। लाइव तस्वीरें करनाल की ब्राह्मण धर्मशाला से समय आप ये देख सकते हैं कैसे ब्राह्मण धर्मशाला के जो हम आपको बताना चाहेंगे हरियाणा ब्राह्मण खाप के प्रदेश प्रधान अशोक शर्मा पर हमला बोला गया जिसकी लाइव तस्वीरें समय आप देख सकते हैं। तो तस्वीरें देखिए कैसे इस समय आप देख सकते हैं। इस समय ईंटों को कब्जे में लिया जा रहा है जिन ईंटों से हमला किया जाता है। ये बड़ी खबर इस समय आप देख सकते हैं। पुलिस उनकी वीडियोग्राफी करती हुई नजर आ रही है। ये ईंटें वहीं से उठाकर और यहीं पर जो है हमला बोला गया। ये लाइव तस्वीरें समय करनाल की ब्राह्मण धर्मशाला से आप देख सकते हैं जहां पर हमलावर जो मौके से फरार हो गए हैं
3 हमलावर दिख रहे हैं, जिसमें से 1 या 2 लोग ईंटें मार रहे हैं और पुलिस की टीमें आप देख सकते हैं इस समय मौके पर पहुंची हुई है और ईंटों की इस समय आप देख सकते हैं वीडियोग्राफी की जा रही है। कैसे हमला बोल दिया जाता है ब्राह्मण खाप के प्रदेश प्रधान के ऊपर, जो है जिन्होंने सुबह ही यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसके बाद उन पर हमला बोल दिया गया है। ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। क्या कुछ बताना चाहेंगे सर? आपके ब्राह्मण खाप के प्रधान है, उन पर हमला बोला गया है। हाँ जी, यहाँ सुबह एक डिबेट हुई थी तो उस बारे में कोई किसी तरह की कोई बहस नहीं थी, ना कोई पुरानी रंजिश थी। एक अशोक है अपना बजीदा जटान का सरपंच, एक्स सरपंच, और एक अपना था इसका सुल्तानपुर का डॉक्टर है, बताया था इनकी पहले से ही साजिश थी। जबकि हमने यहाँ से प्यार से उनको बोला भाई अगर आपने कोई एतराज़ है इस चीज़ का, आप अपना आराम से, इनका ये विचारों की लड़ाई है, आप भी अपनी डिबेट कर दो, उनको बोल दो हम नहीं मानते वीएन राय को। इसमें सिर्फ इतनी बात थी, उससे अलग कोई बात नहीं थी। जब जैसे ही हमारे प्रधान जी बाहर निकले तो बाहर निकलते ही उन्होंने ईंटों से हमला कर दिया। आपको लगता है कि हमें जितने भी महापुरुष हुए हैं हमारे देश के, ऐसे बाबा साहब या दूसरे जो महापुरुष हुए हैं, उनको जातिवाद से बांट कर नहीं देखना चाहिए किसी? बिल्कुल बिल्कुल सर, इसी बात के लिए ही प्रधान जी ने बोला था भाई इसमें कोई जातिवाद नहीं है, और जो भी जिनकी इस संविधान के अंदर जिन्होंने आहुति दी है उनको सबको याद करना चाहिए। सिर्फ इसीलिए डिबेट थी, अदरवाइज इसमें कोई ऐसी बात नहीं थी कि भाई हम अपने एक यहाँ ब्राह्मण धर्मशाला में बैठे हैं या कोई और जितने आदमी थे, जितने उसके अंदर 289 आदमी थे समथिंग, लेकिन कभी भी हमारे अंदर तो ना कोई भावना थी। और कोई भी मान लो जैसे SC एक्ट है या दूसरे आदमी है बोलते हैं कि ब्राह्मण यहाँ का DNA नहीं है, हम कब किसके घर जाके बोल रहे किसी को? हमने तो कभी ये बोल रहा ही नहीं। चलो बचना चाहिए बड़े भाई, हम तो आप सभी को यही अपील करेंगे हाथ जोड़कर कि इन चीज़ों से बचना चाहिए, इन चीज़ों से बचना चाहिए। और इस समय आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं कैसे पुलिस की टीमें मौके पर हैं, डायल 112 की जो टीमें हैं वो मौके पर हैं, SHO मौके पर हैं। मामले की जो तफ्तीश है वो पुलिस टीमों की तरफ से शुरू कर दी गई है। ब्राह्मण धर्मशाला में आज सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है, जो सर्व खाप के ब्राह्मण सभा जो है इनकी सर्व खाप की, वो उसके प्रदेश प्रधान बताए जा रहे हैं अशोक शर्मा, जिन पर हमला बोला गया। और इस समय पुलिस की टीमें आप देख सकते हैं मौके पर पहुंची हुई है। कैसे प्रदेश प्रधान यहाँ पर मौके पर मौजूद हैं जिन पर हमला बोला जाता है। प्रदेश प्रधान द्वारा जो शिकायत है वो दे दी गई है। ये लाइव तस्वीरें समय देख सकते हैं। प्रधान जी, काफी बुरी तरह से हमला बोला गया ईंटों से, क्या हुआ? आज तो आपने प्रेस वार्ता भी की थी, क्या लग रहा है कुछ उससे जुड़ा मामला? कुछ देखिए, ये लोग प्री प्लान्ड थे, किसने इनको क्या भड़काया मुझे नहीं पता, ये किस समाज से मुझे ये भी नहीं पता, ना ही मैं इनको जानता हूँ, ना इनको जाति तौर पे जानता हूँ, ना ही मेरा इनसे कभी कोई इंटरेक्शन हुआ। ये लोग आए बड़े एग्रेसिव मूड में थे, आके बैठे, हमारे से बात भी की। हमने कहा भाई ऐसी कोई बात नहीं है, आप लोग गलत फहमी में बोल रहे हो। हमने अपने BN राव जी की जयंती पर नमन करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था और समाज से अपील की थी। अब कुछ क्वेश्चंस पत्रकार साथी पूछ लेते हैं, हमने उनका जवाब भी दिया। जो जिसने जैसा काम किया, हमने कहा कि हम भीमराव अंबेडकर को भी सम्मान करते हैं। उन्होंने संविधान का जो प्रारूप बनाया, निर्माण किया, वो अतुलनीय है। समाज के लिए उनका जितना भी उनका हम धन्यवाद करें, जितना भी उनका सम्मान करें, वो कम है। लेकिन बात चल रही थी VN राव जी की। VN राव भी संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे और उन्होंने संविधान का कच्चा मसौदा तैयार किया था। ये गूगल पे सर्च करेंगे आप तो उसमें भी आता है। अगर हम अपने किसी महापुरुष को नमन करने के लिए समाज से अपील करें तो क्या गलत है? क्या बुरा किया किसी का? क्या किसी से लड़ाई की या किसी को जाकर कुछ कहा? इस तरह से अनैतिक तौर पर हमारी धर्मशाला में एंट्री करके मेरे ऊपर जानलेवा हमला करना, मैं इसकी निंदा करता हूं। लगता है आपको कि हाँ महापुरुष हैं जिन्होंने अच्छा काम किया, संविधान निर्माता चाहे अम्बेडकर जी की बात करें, राय जी की बात करें, लेकिन हमें इनको जातियों से जोड़कर नहीं देखना चाहिए? आपस में जातिवाद का जहर क्यों घोलते हैं लोग? देखिए, मैंने समाज से आज एक अपील भी की थी। कुछ लोग समाज में इतनी खाई पैदा करते हैं इन महापुरुषों को लेकर के, ये हमारा है, ये हमारा है। अरे भाई, आप सबका सम्मान करें। आप भीमराव अंबेडकर जी की जयंती होती, क्या हम नहीं जाते? क्या हम उनको श्रद्धासुमन अर्पित नहीं करते? क्या हम उनको नमन नहीं करते? तो अगर हम आपके किसी कार्य में बाधक नहीं हैं तो हमारे खिलाफ जहर क्यों घुला जाता है? मैं समाज से एक ही अपील करना चाह रहा था कि भाई जो ये भ्रांतियां फैला रहे हैं इन लोगों से बचें, समाज में एकजुटता दिखाएं, समाज में एक दूसरे के खिलाफ ना। आपको लगता है विवाद तभी हुआ क्योंकि जब आपने अपने समाज से जो जुड़े हुए महापुरुष हैं, आपने कहा कि उन्होंने कच्चा मसौदा तैयार किया था संविधान का, इस बारे हुआ ये विवाद? इस बारे में मैं नहीं जानता उनकी मंशा क्या थी,
क्या करना चाहते थे। लेकिन आपको लगता कितने है लोग बचना चाहिए जिन्होंने चीजों हमला से? किया था? 3-4 लोग थे, बाहर खड़े थे। बाइक पर थे, किस पर थे? नहीं, मुझे नहीं पता, मैं अपने यहाँ आप से सिर्फ निकले ही थे बाहर? मैं कान के मेरे फ़ोन लगा था, कोई फ़ोन आ गया, मैं अपनी गाड़ी के पास गया, मुझे नहीं पता वो पहले कहाँ खड़ा था, कहाँ नहीं। आते उसने मेरे ऊपर ईंटें कहाँ चोट बरसाई। लगी सर आपके? मुझे ये चोट लगी है। सर पर आपकी? हाँ, माथे ये पर ब्लड आया हुआ है। ये- मैं कहता हूँ असली संविधान निर्माता BN राव थे। 1946 के अंदर जब संविधान सभा बनी तो उन्होंने अलग अलग देशों के अलग अलग संविधान को पढ़ करके उनका प्रारूप तैयार किया। 243 अनुच्छेद उन्होंने दिए जो संविधान में भी लागू हुए। कुछ लोग राजनीति करने आए, राजनीति के बल पर एक अलग ही भ्रांति फैलाना शुरू कर दिया जो सरासर गलत है। मैं उसकी निंदा करता हूं। कुछ लोग कहने लगे कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, उनको ब्राह्मणों ने पढ़ने नहीं दिया, उनको ब्राह्मणों ने आगे नहीं बढ़ने दिया। यह सरासर गलत है, यह सच्चाई नहीं है। समाज के सामने सच्चाई लाना भी अति आवश्यक है। बाबा साहब जब विदेश पढ़ने गए तो उनके लिए धन का इंतजाम, फंडिंग का इंतजाम आत्माराम अमृतसरिया ने किया। वो ब्राह्मण थे। गायकवाड़ जी ने किया, क्षत्रिय थे। और जब उन्होंने पहली बार समाचार पत्र का प्रकाशन किया उसमें सहयोग साहू जी महाराज ने किया। ब्राह्मण ने सहयोग किया, क्षत्रिय ने सहयोग किया, सब ने सहयोग किया। तो कहाँ से आता है कि ब्राह्मण किसी दलित के खिलाफ है? एक षड्यंत्र रचा जाता है हमारे खिलाफ। ब्राह्मण ने कभी आज तक किसी के खिलाफ कोई बात नहीं की, क्योंकि ब्राह्मण भगवान से भी अरदास करता है तो यही करता है कि पूरे संसार के अंदर सुख शांति रहे, पूरे संसार में मंगल कार्य हो।